लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार पेचीदा होता है। काश मैंने इस बात पर पहले गौर किया होता इससे पहले कि मैं इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी में उलझ जाता। सब तब शुरू हुआ जब मेरे सबसे अच्छे दोस्त राहुल ने मुझे अपनी क्रश अदिया को पटाने के लिए प्रेम पत्र लिखने को कहा। बात यह है कि मैं लिखने में काफी अच्छा हूँ और मुझे पता था कि अगर पकड़ा गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन कभी कभी सहपाठी मुझे अपना होमवर्क करने के लिए पैसे देते थे, खासकर वे निबंध। तो जब राहुल ने मुझसे दिया को पटाने में मदद मांगी, वह लड़की जिससे वो स्कूल के ड्रामा क्लब में मिला था, तो जाहिर है मैं मान गया। और नहीं, मैंने उससे पैसे नहीं लिए। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, भला ऐसा कौन करेगा। हालांकि मेरी अपनी एक योजना भी थी। मैं अपनी पड़ोसन पूजा को जब से वो छोटी थी तब से पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि उसे बता पाऊं। और हाँ, एक छोटी सी समस्या और थी, पूजा को राहुल पर बहुत गहरा क्रश था। यही वजह थी कि मैं राहुल को दिया को पटाने में इतनी उत्सुकता से मदद कर रहा था। अगर पूजा देखती कि राहुल अब सिंगल नहीं है तो शायद वो मुझे नोटिस करना शुरू कर देती और फिर हम एक कपल बन जाते। तो मैं राहुल की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जब मैंने पहला पत्र लिखा तो मैं बस पूजा के बारे में सोच रहा था और शब्द अपने आप बहते चले गए। धूप में उसके बाल चमकते थे और उसके प्यारे फ्रैकल्स भी थे। किस्मत से दिया के भी फ्रैकल्स थे। मुझे यकीन नहीं था कि दिया को ये पसंद आएगा या नहीं, लेकिन अगले दिन राहुल को अपने लॉकर में एक जवाब मिला और इसी तरह चीजें चलती रहीं। हर दिन मैं राहुल के लिए एक पत्र लिखता था और यह साफ था कि दिया धीरे धीरे उस शख्स के प्यार में पड़ रही थी जिसे वो राहुल समझ रही थी। लेकिन फिर एक दिन राहुल चिंतित चेहरे के साथ मेरे पास दौड़ा आया। उसने बताया कि दिया एक असल डेट पर जाना चाहती है। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसने कहा कि वो उन पत्रों में जितना स्मार्ट और मजाकिया लगता था उतना वो कभी भी दिखावा नहीं कर पाएगा। फिर उसने बताया कि दिया ने साथ में कविताएं पढ़ने का भी सुझाव दिया था और मुझे उसे प्रशिक्षित करना पड़ा ताकि उसकी पोल न खुले। मैं ये करूंगा, मुझे ये करना ही होगा, वरना मैं कभी पूजा को नहीं पा सकूंगा। राहुल और दिया की डेट से ठीक पहले राहुल मेरे घर आया और मैंने उससे कुछ कविताएं पढ़ने का अभ्यास कराने की कोशिश की। उसने बहुत बुरा पढ़ा, लेकिन मैं सीधे उसे बता नहीं सका। मुझे बस उम्मीद थी कि दिया को पता नहीं चलेगा। जब राहुल जाने लगा तो उसने मुझे अपनी पहली डेट पर साथ चलने के लिए मजबूर किया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी पूजा आई और उसने बताया कि आज रात उसका परिवार अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट जा रहा है और वे मुझे भी साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। जाहिर है मैं मान गया। मैं उसके छोटे भाई के भी करीब था। उसके बाद मैंने जल्दी से पूजा को बताया कि मुझे जाना होगा। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने झूठ बोला कि मैंने अपनी माँ से रात के खाने के लिए किराने का सामान खरीदने का वादा किया था। इतना कहकर मैं तुरंत अपनी कार में कूदा और उस जगह चला गया जहाँ राहुल दिया के साथ डेट पर था। मैंने उसे बताया कि मैं आपातकाल की स्थिति में पास में ही रहूंगा। अपनी कार से मैं रेस्टोरेंट के अंदर देख सकता था और ये निगरानी कर सकता था कि डेट कैसी चल रही थी। शुरुआत में इन सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मैं उन्हें देखने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि पूजा मेरी कार के बगल में खड़ी है। जब उसने खिड़की खटखटाई तो मेरा दिल उछल पड़ा और मैं अपनी सीट से लगभग कूद ही गया। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ और माँ के लिए खाना कहाँ है। अचानक उसने खिड़की से झांका जहां राहुल और दिया एक साथ बैठे थे। हे भगवान, उसे जरूर कुछ पता चल गया था। जब मैं जड़वत खड़ा था, वह अविश्वसनीय रूप से चौंकने वाली आंखों से मेरी तरफ मुड़ी। क्या तुम राहुल और दिया की डेट पर जासूसी कर रहे हो? फिर वो मेरी कार में चढ़ गई और घबराहट में लगातार पूछने लगी, वे क्या कर रहे हैं? क्या वे सच में डेट कर रहे हैं? मुझे कुछ क्यों नहीं पता। हे भगवान, दिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं हक्का बक्का रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा कि वो आज रात की जन्मदिन की पार्टी के लिए इंतजाम करने आई थी। वो अभी भी बहुत गुस्से में थी। खैर, जब वो मेरी कार में थी तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। शायद ये मेरा मौका था। शायद मुझे उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। जैसे ही मैं उसकी ओर मुड़ा, मैंने देखा कि वो मेरे फोन की तरफ देख रही थी। मैंने जल्दी से उसे पकड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने अभी अभी मुझे टेक्स्ट किया था और वह स्क्रीन पर दिख रहा था। मदद करो, आखिरी पत्र में तुमने कौन सी कविता लिखी थी? उसे अब पता चलने वाला है। ऐसा लग रहा था कि पूजा पूरी कहानी समझ चुकी थी। वो इतनी तेजी से कार से बाहर निकली कि मैं उसे रोक नहीं पाया। वो रेस्टोरेंट की तरफ भागी और सीधे दिया के पास चली गई। राहुल अभी वॉशरूम गया था, इसलिए वो वहां नहीं था। और जब पूजा ने दिया से कुछ कहा तो मैंने देखा कि दिया रोने लगी। ये सचमुच एक आपदा थी। और फिर सबसे बुरा हुआ, राहुल वापस आया और दिया उस पर चिल्लाने लगी। मैं तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। मैं वो दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सब मेरी गलती थी। अगले दिन एक अजीब बात हुई। मैं उठा और मुझे दिया से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। मैंने अनुरोध स्वीकार कर लिया और उसने तुरंत मुझे टेक्स्ट किया या कहते हुए कि वो वास्तव में मुझसे प्यार करने लगी थी और वो मेरी कविताओं को कभी नहीं भूल सकती थी। मुझे बेहद दोषी महसूस हुआ। अगर उसे पता चला कि उन पत्रों को लिखते समय मैं पूजा के बारे में सोच रहा था तो उसे कैसा महसूस होगा। कोई नहीं जानता था कि मैं पूजा को पसंद करता था और मैंने फैसला किया कि इसे गुप्त रखना बेहतर होगा।
अब राहुल मुझसे बात नहीं कर रहा था और पूजा राहुल की मदद करने के लिए मुझसे बहुत गुस्सा थी। ये सचमुच अब तक की सबसे बुरी स्थिति थी। भले ही राहुल मुझसे गुस्सा था, मैं उसकी पीठ पीछे कभी भी दिया के साथ चुपचाप डेट नहीं करता। वास्तव में उसे पता नहीं था कि दिया मुझे पसंद करती थी, लेकिन फिर किसी तरह राहुल को पता चल गया कि दिया मुझे पसंद करती है। उसने फोन किया और कहा कि मैंने न केवल उसके अवसर को बर्बाद कर दिया था बल्कि उसके प्यार को भी छीन लिया था। कमाल है तो, अचानक मैं विलेन बन गया जब कि मैं तो बस एक दोस्त की मदद करना चाहता था। अब न तो पूजा और न ही राहुल मुझसे बात कर रहे हैं। उसी समय दिया लगातार मुझे टेक्स्ट कर रही है और स्कूल में हमेशा मेरी तरफ देखती रहती है। मुझे अब और कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपनी क्रश खो दी है और बदले में मुझे एक पीछा करने वाला मिल गया।